हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं वॉक के लिए निकला था। घर से काफ़ी दूर जंगल की तरफ आया। फिर सोचा कि क्यों ना आज थोड़ी चढ़ाई चढ़ी जाए। लगभग 1.5 घंटे की चढ़ाई चढ़ी, अपनी फिटनेस को देखने के लिए कि मैं कितना फिट हूँ, चढ़ाई चढ़ सकता हूँ या नहीं। मैंने 1.5 घंटे की चढ़ाई चढ़ी और जब थोड़ी थकावट होने लगी तो मैं फिर वापस जा रहा हूँ। अब जाते जाते सोचा कि क्यों ना मैं अपने जंगल की दशा को रिकॉर्ड करता जाऊं, यूं कहें कि दुर्दशा को। कहने को तो ये जंगल है, लेकिन लगता नहीं है कि जंगल है, क्योंकि पेड़ों की संख्या बहुत कम है। पेड़ों की कटान जो है बहुत हुई है। जितने पेड़ हैं उतने ठूंठ हैं। कटे हुए पेड़ों के जो ठूंठ है उनकी संख्या उतनी है जितनी की पेड़ों की संख्या है। कहीं कहीं तो पेड़ों की संख्या कम है और ठूंठ की संख्या ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि ये जो पेड़ों और ठूंठ में जो है प्रतिस्पर्धा चली है, कंपटीशन चला कि भी देखें किसकी संख्या ज़्यादा है, पेड़ों की संख्या ज़्यादा या इन कटे हुए ठूंठ की संख्या ज़्यादा। तो देखने से तो लगता है कि पेड़ों के साथ में बहुत बर्बरता हुई है, बहुत बेरहमी से इनको काटा गया है, बहुत पहले से ही, अभी नहीं, बहुत पहले से ही। अगर इन पेड़ों की कटान नहीं हुई होती तो आज जो है यहाँ एक बहुत शानदार और घना जंगल होता। लेकिन लोगों ने पेड़ काटे, जंगल खत्म हो रहे धीरे धीरे। देखिए ना, कभी आपने देखा किसी जंगल में कि जितने पेड़ उतने ठूंठ? ये तो भाई हमारे ही जंगल में है। वास्तव में क्या है कि इंसान जो है शुरू से ही बहुत स्वार्थी रहा है, खासकर पेड़ों के मामले में। पेड़ों के साथ इंसान ने कभी सहानुभूति नहीं की, कभी प्रेम नहीं किया। बस अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनको काटना शुरू कर दिया। यहाँ देखो एक सूखा पेड़ खड़ा है, बिल्कुल सूखा है, इसमें टहनी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इंसान अपने मकान बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए या फिर ईंधन के लिए इनको बहुत बेरहमी से जो काटते आ रहा है। ये जो देखो पार गांव है, जंगी का गांव। और जो पर ये जो दिख रहा है पार, ये कानम का गांव है। कानम में तो पेड़ों की संख्या है ही नहीं। एक तो ऐसा कि जो हमारा जो एरिया है, पूर्व ब्लॉक का एरिया, किन्नौर का जो पूर्व ब्लॉक का एरिया है, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। मानसून के बादल यहाँ पर आते नहीं हैं, बारिश होती नहीं है। ले देकर सर्दियों में बर्फ़ पड़ती थी, अब तो बर्फ़ ने भी कहा कि नमस्कार जी, अब मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ। अब बर्फ़ भी बहुत कम पड़ती है। जैसे आजकल मार्च का महीना है, मार्च के महीने में तो यहाँ पर बहुत बर्फ़ हुआ करती थी। यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता था अप्रैल मई तक, कम से कम अप्रैल के लास्ट दिनों तक। लेकिन लेकिन देखो ना, आज तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैं बहुत
हाइट तक गया, कहीं मुझे बर्फ़ दिखी नहीं। ज़मीन बिल्कुल सूखी है। एक पेड़ यहाँ भी है जो सूख चुका है। एक बूढ़ा पेड़ है, ये भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। पेड़ों की कटाई तो बहुत बेरहमी से हुई है, बहुत बेरहमी से। मैं ना थोड़ा तेज़ तेज़ चल रहा हूँ, इसलिए मेरा कैमरा हिल रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ कमी रह गई इसमें, कुछ गलतियाँ हो रही है। ज़मीन तो बिल्कुल सूखी हुई, इसमें नमी है ही नहीं। गर्मियों में भी ऐसा होता है, गर्मियों में भी यहाँ पर बारिश नहीं होती, घास उगती नहीं। हाँ, अगर अप्रैल मई में बारिश हुई कभी कभी गलती से, तो इस एरिया में काला जीरा काफ़ी उगता है, ब्लैक क्यूमिन। ये ये जो मिट्टी है काला जीरा के लिए भी बहुत बढ़िया है। जून में बहुत जीरा होता है अगर बारिश हो और सर्दी में बर्फ़ हो। सर्दी में बर्फ़ पड़ी नहीं तो कहाँ से जीरा उगना, जीरा भी नहीं होना इस बार तो। ठूंठ सूखा ठूंठ देखो जी, ये नेवजे के पेड़ है, चिलगोजे के पेड़। ये जो है चिलगोजे के पेड़ है। बारिश और बर्फ़ ना होने के कारण जो है पेड़ों के हालात जो ना थोड़ा ख़राब हो रहे हैं। ऊपर से फिर सर्दी में लकड़ी काटते हैं, लकड़ी घर में जो लकड़ी की ढेरी लगाने के लिए इनकी टहनियाँ काटते हैं, उस वजह से भी पेड़ थोड़े सूख रहे हैं। ज़मीन में नमी है ही नहीं है, तो फिर पेड़ भी कैसे जिएंगे। अभी तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा नीचे उतरने के लिए, अभी काफ़ी दूर है। वैसे वन विभाग पूरा प्रयास करता है कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाए, लगाता भी है विभाग। लेकिन क्या है कि पानी की कमी की वजह से वो पौधे सारे सूख जाते हैं। यहाँ तो ऐसा है कि अगर खेतों में आप फसल बो फिर भी पानी से सींचना पड़ता है, कूल से सींचना पड़ता है। और बगीचे लगाओ तो भी सिंचाई करनी पड़ती है। बिना सिंचाई के तो यहाँ पर कुछ होता नहीं है। तो जंगल के पेड़ तो कैसे जिएंगे और कौन इनकी सिंचाई करेगा। यही कारण है कि वन विभाग का जो सारा प्रयास है ना बेकार जाता है। अब मैं सड़क के पास पहुंच रहा हूँ, सड़क दिख रही है। ठीक है जी, सड़क दिख रही है। अब मैं चलता हूँ घर की तरफ। नमस्कार जी। जय श्री राम।